अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का की रेसिपी, जो कि हमने पैन के अंदर बनाया है। ग्रिल चिकन है ये, इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया। 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर ऑयल गया है और ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बना है। कलर भी बहुत अच्छा नाइस आया है और इसके साथ हमने जो वेजिटेबल्स भी बनाई हैं वो भी बिल्कुल बगैर ऑयल के हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो इस तरह से बना के देखें, अंदर से बड़ा ही जूसी ये बनता है और बाहर से हल्का फुल्का सा ये क्रिस्पी रहता है। कलर भी बड़ा नाइस आता है, बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे इसको खाने के बाद। बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का बनता है और बड़ी ही आसान रेसिपी है ये। बिल्कुल सिंपल से तरीके से सिंपल सी चीज़ों के साथ इसको बनाएं और एंजॉय करें, चटनी के साथ, केचप के साथ। और ये फुल मील है, अगर कोई डाइट कर रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फैट नहीं है, ऑयल बिल्कुल नहीं है और ये अपनी ही स्टीम के अंदर पका है। और ये कैसे पका है इसकी हम आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने एक बोल के अंदर डाल लिया है सोया सॉस 1 टेबल स्पून और चिली सॉस 1 टेबल स्पून, और ये है केचप, ये 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। और ये है ऑयल, ये 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर नमक गया है, काली मिर्च गई है 1 टीस्पून, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम टिक्का मसाला डालेंगे, किसी भी ब्रांड का डाल लें, 1 टेबल स्पून फुल भर के डाल देंगे। इसके अंदर कलर भी होता है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर दें, सुरख मिर्चें डाल दें। 1 लेमन हमने इसके अंदर स्क्वीज़ कर दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन को हमने मैरिनेट करने से पहले पानी के अंदर सिरका और नमक डाल के 15 मिनट के लिए रख दिया था। बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा हो गया, उसको हमने अच्छे से ड्राई कर लिया। अब इसको हम चिकन को हमने कट्स लगा लिए हैं डीप। अब इसको हम हाथ के साथ लगाएंगे, अच्छे से मसाला रब करेंगे इसके ऊपर, बड़ा अच्छा से इसके ऊपर मसाले का मसाज कर देंगे। और ये 2 हमने लेग पीस लिए हैं, 2 लेग पीसेस के लिए ये मसाला बिल्कुल ठीक है, इसकी क्वांटिटी बिल्कुल अच्छी आई है। इसको हम मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। तो इसको हमने मैरिनेट कर लिया है, अब इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर। और ये आधा घंटा गुजर चुका है। अब हमने एक पैन लेके इसको बिल्कुल हल्का सा ब्रश के साथ ग्रीस किया है, देख रहे हैं आप। अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राई पैन नहीं है तो फिर आप तवे के ऊपर भी कर सकते हैं। तवे को भी इसी तरह से ग्रीस करें और फुल गर्म कर लें। फुल हीट है इसके नीचे, फुल गर्म है। और हमने जो मैरिनेशन थी वो भी ऊपर ही डाल दी है। चिकन को हमने रख दिया। 5 मिनट के बाद हमने इसको साइड चेंज करनी है। नीचे फुल फ्लेम चल रही है। इस तरह से करने से चिकन का पानी बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं हुआ, जो इसका पानी था वो इसके अंदर ही रह गया है और इसकी वजह से ही ये अंदर से बड़ा जूसी बनेगा। ऊपर से ये सील्ड हो चुका है और अंदर से ये इसके जो जितने भी जूसीस हैं वो अंदर ही हैं। तो दूसरी साइड हमने पलट दी है। अभी तक जो फ्लेम है वो फुल है। तो हमने ये थोड़े से आलू काट के इसके ऊपर डाल दिए हैं, ताकि जो इसके अंदर से अब पानी रिलीज़ होगा हमने इसको कवर करना है लो फ्लेम करके, और जो पानी इसके अंदर होगा उसी के अंदर और अपनी ही स्टीम के अंदर ये आलू और ये चिकन जो है गल जाएगा और कलर भी बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। ये हमने इसको 10 मिनट के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर आपको शक हो तो बीच में आप इसको निकाल के देख भी सकते हैं। तो ये हमने फॉइल भी ऊपर लगा दी थी कि ताकि इसके ऊपर से स्टीम निकले ना। तो ये हमारे आलू भी बड़े अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी हमारा नज़र आ रहा है कि गल चुका है और कलर भी देखें कितना अच्छा आ चुका है। तो इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी हल्का सा कलर आ जाए। और जो हमारे आलू हैं ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम थोड़े से प्याज और सब्ज़ मिर्चें या फिर शिमला मिर्च हो तो वो भी डाल लें। जो आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं देंगे ताकि इसमें बारबेक्यू की स्मेल आ जाए। अगर आपको ये पसंद है तो कर लें, वरना रहने दें। छोटा सा हमारे पास एक कोयला था जिसको हमने जला लिया। अब इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे और इसको हल्का सा इसके अंदर हम प्याज भी डाल देंगे और इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और कोई भी वेजिटेबल आपको पसंद है तो वो डाल लें। बड़ा अच्छा फुल मील आपका तैयार हो जाएगा। डाइट करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसको हम दोबारा से कवर कर देंगे
4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। धुआँ भी बड़ा अच्छा सा इसको आ चुका है, स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। तो इस तरह से अब ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है। देखें, बिल्कुल भी कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, बहुत ही आसानी के साथ, थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये रेडी हो चुका है। तो अब इसके ऊपर हमने इसको गार्निश कर लिया है और इसको आप खाएँ, जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फैट बिल्कुल नहीं है। 1 टीस्पून के बराबर हमने इसके अंदर ऑयल, बल्कि 1 टीस्पून नहीं 1 टेबल स्पून समझ लें, क्योंकि हमने ग्रीस किया था अपने फ्राई पैन को भी, उसके अंदर भी हमने तकरीबन 1 टीस्पून डाल ही दिया था जो हमने ग्रीस किया था। तो बड़े अच्छे से आलू भी हमारे टेंडर हो चुके हैं और चिकन का कलर भी बहुत मज़े का आया है। तो बड़ी ही आसानी के साथ ये डिश बन सकती है और बड़ी ही फ्लेवरफुल और बड़ी ही टेस्टी बनी है। बच्चों को खुश करें, बड़ों को खुश करें, इसको बनाएं और बड़े ही आराम से ये मैरिनेट करने के बाद चाहें तो फ्रीज़ कर दें और जब दिल करे इसको निकाल लें और इसी तरह से पैन के अंदर रखें और रेडी कर लें। और इसको अगर आपके पास टाइम है तो ओवरनाइट भी रख लें। ओवरनाइट रखने के बाद इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा और भी अंदर से जूसी और टेस्टी बनेगा। तो छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार टेस्टी बनेगा। शुरू में फ्लेम को फुल रखना है और बाद में फ्लेम को लो कर देना है जब इसको ऊपर से कवर करना है। तो अपने ही पानी के अंदर ये अंदर तक गल जाएगा और बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए, आपके बहुत काम आए, आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।